Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So today we are here to see standard 11th SPCC chapter number 2, effective way of writing business letter. So as you all know, we have seen already few parts of this chapter. So today we are here to see the part 4 of the chapter. So students, without wasting the time, let us move on with the today's portion in a very detailed manner. Before that, let us have a short revision about the previous portion. What we have seen previously we have seen about the effective way or the characteristic of writing a letter in a very better manner. You know that business letter की अगर हम बात करें या बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टूल करस्पॉन्डेंस माना जाता है, यानी लेटर राइटिंग का जो कम्युनिकेशन होता है वो माना जाता है. उसको इफेक्टिव करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर हम हर एक लेटर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ ही लिखते. विदाउट कोई ऑब्जेक्टिव हम कभी एक लेटर बिजनेस में नहीं लिखते. तो उस लेटर को कैसे इफेक्टिव किया जाए, उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक फॉलो अप करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो उसके अंदर हमने 7 पॉइंट डिटेल में देखा, जिसमें से फर्स्ट था क्लैरिटी, सेकेंड था कॉन्साइजनेस, थर्ड था कंप्लीट, फोर्थ था कंसिडरेशन, उसके बाद फिफ्थ था करेक्टनेस, सिक्स था उसके ऊपर हमने देखा कॉन्क्रीटनेस, सेवन था कटसी. ओके, सो ये 7 पोर्शन को हमने डिटेल में देखा. ये 7 पोर्शन को कहीं ना कहीं लेटर में हमें मेंटेन करना चाहिए, ये भी हमने लास्ट टाइम जो है डिटेल में देखा था. सो लेट अस हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन द ईच पॉइंट इन अ वेरी डिटेल मैनर. क्लैरिटी, हम जो भी लेटर लिखे, जो सब्जेक्ट ऑफ मैटर होता है उसे क्लियरली हमें लेटर में मेंशन अप करना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है उसे उसका क्लियर आइडिया मिले, उसे कोई क्वेरी ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. इस तरीके का हमारा लेटर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो हम जो लेटर लिखते हैं, हमने ये लिखा लास्ट टाइम 20% डिस्काउंट का एक जो पोर्शन है ये बता रहा है कि अगर आप हमसे खरीदी करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा. सो एम्बिशियस राइटिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला राइटिंग. 20% डिस्काउंट आपको हमारे पास खरीदी करने पे मिलेगा. अगर ये हमने बोल दिया तो हमसे वो 100 रुपए का खरीदी करके बोले कि 20% डिस्काउंट तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लेटर इस तरीके से लिखा. बट अगर हम ये लिखे कि आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा आप अगर हमसे खरीदी 5000 की आइटम का करो, तो इस तरीके का क्लैरिटी कहीं ना कहीं होना चाहिए. सेकेंड इज कॉन्साइजनेस. कॉन्साइजनेस की अगर हम बात करते हैं तो हर एक लेटर का एक सोल होता है, एज आई सेड. तो सोल जब हो लेंथी नहीं होना चाहिए, हर एक लेटर को लेंथी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड ब्रीफ होना चाहिए. ब्रीफ इन द सेंस क्लियर, बी फिटेड वर्ड, उसमें जो वर्ड्स फिट होते हैं वैसे वर्ड्स के साथ हमें लेटर लिखना चाहिए, ताकि रिसीवर को वो इजीली समझ में आए, उसे भी रीड करने में टाइम बचे और लिखने वाले को भी लिखते टाइम बचे. फॉर एग्जाम्पल, लेंथी राइटिंग में वी आर इंटरेस्टेड टू बाय द पेंसिल, बुक, रबर, ड्राइंग बुक, कलर्स फ्रॉम योर पोर्शन. इससे अच्छा ब्रीफ में हम कैसे लिखते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू बाय वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेशनरी. स्टेशनरी का वेरियस आइटम हम आपसे खरीदना चाहते हैं. इस तरीके से ब्रीफनेस में हमें लिखना है. थर्ड वन इज कंप्लीटनेस. कंप्लीटनेस की बात करें तो आधा अधूरा डिटेल नहीं देना चाहिए, हमें एक पूरा डिटेल देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन दैट योर ऑर्डर इज डिस्पैच. आपका ऑर्डर हमने डिस्पैच कर दिया. कब डिस्पैच किया, कौन सा ऑर्डर दिया, क्योंकि एक बिजनेस ने कितने ऑर्डर्स दिए होंगे उन्हें भी नहीं पता होता. इसीलिए हमें क्लियरली कंप्लीटली डिटेल देना. एज पर द ऑर्डर ऑन डे 20th April, the 20 pillows and the 15 blankets are being dispatched to you from Raj Transportation today. आज हमने ऑर्डर डिस्पैच किया और ये वाला ऑर्डर आपका डिस्पैच हमने किया. इस तरीके से कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक लेटर के अंदर होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिवली काम कर सकता है. नंबर 4 इज कॉन्क्रीटनेस, क्लियरनेस. ठीक है, एक मीनिंग का हर एक पोर्शन, हम जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका सिंगल मीनिंग होना चाहिए, कभी उसका डबल मीनिंग, वन से मोर मीनिंग उसका होना नहीं चाहिए. जो भी वर्ड्स हम लेटर में यूज कर रहे हैं इस तरीके से होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर डबल मीनिंग हुआ, हम जो मीनिंग से बोले वो सामने वाला ना समझो, दूसरा मीनिंग ले ले, तो हमारा लेटर कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं हो सकता. एग्जाम्पल में हमने ये देखा, वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज चेन.
हम चेयर खरीदने में परचेस है, यानी हमारा सारा चेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है, ऐसा हम समझे? नो। सो हमें कंप्लीट लेस में कैसा लिखना है? वी आर इंटरेस्टेड टू परचेज 25 चेयर्स ऑफ 7 नंबर, 7 नंबर का हम 25 चेयर खरीदना चाहते हैं। इस तरीके से हमें उसको कंप्लीटनेस में डिटेल देना है। नेक्स्ट वी हैव सीन द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम लेटर लिखते हैं, मैं हमारी ही बातें किए बिना सामने वाले की ओरिएंटेशन, हमें जो रीड कर रहा है उसकी ओरिएंटेशन में लेटर लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा एक बिजनेस फर्म नए सिटी में अपना एक ब्रांच ओपन कर रहा है। वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर पोर्शन टू हैव मोर बिजनेस एक्सपांडेड एंड प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट के स्कोप से हमने नया आपके यहाँ बिजनेस ओपन किया, ऐसा लिखोगे तो सामने वाला कभी आप पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपकी पोर्शन समझने की कोशिश नहीं करेगा। इससे अच्छा रीडर ओरिएंटेड कैसे लिखने का? वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी एज यू आर अवर कंटिन्यूअस, और वी कैन से दैट रेगुलर कस्टमर, सो फॉर योर फैसिलिटी वी आर ओपनिंग अ ब्रांच। तो आपकी फैसिलिटी के लिए हमने एक ब्रांच ओपन किया, जबकि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस तो प्रॉफिट करने का है, बट वो रिवेल नहीं किया। इस तरीके से सामने वाले का कंसिडरेशन ज्यादा लेना चाहिए, ये माना जाता है। 6th वन इज करेक्टनेस। करेक्टनेस की अगर हम बात करते हैं, हमारा जो लैंग्वेज होता है लेटर लिखने का, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं करेक्ट होना चाहिए। अगर हमने फॉल्स फैक्ट या फॉल्स लैंग्वेज यूज किया तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस की प्रेस्टीज और रेपुटेशन को कम कर सकता है। वी रिसीव योर लेटर, हम आपका लेटर रिसीव कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी। वी रिसीव्ड योर लेटर, हमने आपका लेटर रिसीव किया। तो इस तरीके के लैंग्वेज हमारा जो है करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट द पोर्शन ऑफ द कर्टसी। कर्टसी इन द सेंस मॉडेस्ट वे ऑफ टॉकिंग, डिसिप्लिन, मैनर। सो हमारा जो भी लेटर होगा उसे कैसा होना चाहिए? कर्टसी वाला होना चाहिए, मैनरेबल होना चाहिए। थैंक्स, सॉरी, एक्सक्यूज, ये वाले वर्ड्स हमें कहीं ना कहीं यूज करना चाहिए। कर्टसी इन द यानी डिसिप्लिन और मैनरिटिकल वे में हमें सामने वाले से लेटर राइटिंग करस्पॉन्डेंस रखना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं सेलर और कस्टमर की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होती है और इंटीमेट वे में एक लॉन्गर टाइम के लिए देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉन कर्टसी में यू आर नॉट पेड द अमाउंट ऑफ योर परचेज मटेरियल, आपने जो मटेरियल परचेस किया वो आपने पे नहीं किया। इस तरीके से रूड बिहेवियर से हम एज अ बिजनेसमैन बात नहीं कर सकते। हमें कैसे बात? वी रिक्वेस्ट यू, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो परचेस किया उसका पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल हो आप पे कर दीजिए। हमें पता है उसने 3 महीने से पे नहीं किया, हमें गुस्सा आ रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पी के हमें उस तरीके से उससे बात करना पड़ता है। तो मॉडेस्ट और कर्टेसी वे में ही हमें जो है बिजनेस लेटर को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज करना चाहिए। सो ऊपर के जो 7 पॉइंट्स हमने देखे, कहीं ना कहीं ये 7 पॉइंट किस तरीके से हमारा बिजनेस का पर्पस क्या होता है, उसे एक्सपांड करना और ज्यादा प्रॉफिट करना। तो हमारी पर्पस को फुलफिल करने के लिए और कहीं ना कहीं हमारी पोर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरीके का एक लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने लास्ट टाइम बहुत ही डिटेल में देखा। सो आज का टॉपिक लेट अस मूव ऑन एंड सी दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर फ्रॉम द PDF in the further video. So students, let us move on with the today's portion. So last time हमने characteristic of the effective letter writing के बारे में डिटेल में देखा. So today we are going to see the style of business letter. In which style we have to write a business letter. So I'm going to read it out, listen it out carefully. Business firm adopt various types of styles of business letters. Each business firm adopts the styles of business letter according to its tradition, custom and convenience. Normally following styles are found in the business letter: fully blocked style, modified block style, semi-intended style, fully intended style, hanging intended style and norma style. So business firm की अगर हम बात करते हैं तो वो अलग अलग स्टाइल यूज करते हैं बिजनेस लेटर को लिखने के लिए। स्टाइल इन द सेंस फॉर्मेट, ठीक है। तो हर एक बिजनेस फर्म जो है अपने लेटर को ट्रेडिशनल और कस्टम, उनके कन्वीनियंस, उनका जो ट्रेडिशन होता है, उनका जो कस्टम होता है, उस हिसाब से स्टाइल को सिलेक्ट करता है, फिर अपने बिजनेस फर्म का लेटर राइटिंग उस पोर्शन में कहीं ना कहीं बताता है। तो नॉर्मली नीचे जो दिए गए ये एक फॉर्मल स्टाइल होता है जो हम बिजनेस लेटर के लिए यूज अप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नीचे 6 स्टाइल दिया गया। फर्स्ट वन इज फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल, सेकेंड मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल, थर्ड वन सेमी इंटेंडेड स्टाइल, फोर्थ वन फुल्ली इंटेंडेड स्टाइल एंड फिफ्थ वन हैंगिंग इंटेंडेड स्टाइल, सिक्स्थ वन नोमा स्टाइल। अब आप ये पूछोगे मैम ये सब क्या है, तो ये सब आगे डिटेल में बताया गया है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे की ओर चलते।
In recent time, the following two styles of business letter are more popular: fully blocked style, modified blocked style. The structure of both the style are given below. Recent time में अगर हम बात करते हैं, हमें जो 6 स्टाइल दिया है उनमें से सारे पुराने और नए दोनों स्टाइल देखे गए, बट उसमें से नए तौर पे अभी प्रेजेंट में फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल और मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल डिटेल में देखा जाता है। बिजनेस लेटर में ये दो स्टाइल कहीं ना कहीं ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो हमें ये दोनों स्टाइल समझाया गया है, उसकी स्ट्रक्चर वो कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, वो नीचे दिया गया है। लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। फर्स्ट वन इज फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल। पहला वर्ड फुल्ली ब्लॉक स्टाइल है। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में वो कैसा किया जाता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग, सबसे मोस्ट मॉडर्न स्टाइल और इंपॉर्टेंट स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो वो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल माना जाता है। डेट, inside address, salutation, body of a letter, complimentary closing and signature are written on the left side of the letter. So date, एक particular date, फिर inside अंदर का एड्रेस जिसको भेजना है वो एड्रेस, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यू नो दैट डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, बॉडी ऑफ अ लेटर, बॉडी यानी एक लेटर को कैसे फॉर्म अप करना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी क्लोजर सेक्शन जो हम बोलते हैं थैंकिंग यू योर सिंसियरली, फिर आपका सिग्नेचर रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर। ये सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डेट, इनसाइड लेटर, सैल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, हर चीज़ लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। ये नया पैटर्न ऑफ राइटिंग देखा गया है। नो पंचुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन दिस स्टाइल, कोई पंचुएशन नहीं होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ऐसा कोई पंचुएशन देखा नहीं जाता। ऑल डिटेल्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अ लेटर, सो राइट साइड इज फाउंड अनयूज्ड। हर एक पोर्शन जो है लेफ्ट साइड में देखा जाता है, राइट साइड में कुछ यूज नहीं किया जाता है, इसलिए राइट साइड अनयूज्ड देखा जाता है। इट इज क्वाइट इजी टू टाइप इन दिस स्टाइल, तो ये स्टाइल में टाइप करना इजी होता है क्योंकि आज यू नो दैट आजकल लेटर राइटिंग में ईमेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हैंड रिटन तो बहुत कम हो गया। ईमेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, हर चीज़ लेफ्ट से ही, कर्सर ही लेफ्ट साइड से ही आता है, इसीलिए ये फॉर्मेट नया एंड मॉडर्न स्टाइल माना जाता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया गया है फुल्ली ब्लॉक स्टाइल का। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल पोर्शन। सो सबसे पहले मैं टूल्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले देखो तो इस तरीके का एक फॉर्मेट, यानी हमें सबसे पहले इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग में हमें कंपनी का नाम डालना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? द नेम ऑफ द कंपनी इज द ABCD कंपनी। फिर उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। मेंशन करने के बाद यू कैन सी दैट के राइट साइड पूरा जो है कुछ नहीं है, यानी ब्लैंक रखा गया है। उसके बाद हमें डेट मेंशन करना है। डेट यानी जिस दिन हम लेटर लिखते हैं वो। उसके बाद एक लाइन छोड़ा गया है, यानी यहाँ पे वन लाइन के बाद हमें क्या करना है? इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस इन द सेंस हमें नेक्स्ट क्या एड्रेस बताना है। नेक्स्ट इनसाइड एड्रेस यानी जिसको हम एड्रेस भेज रहे हैं, जिसको हम पहुंच रहे हैं, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर वाला जो एड्रेस होता है, जैसे हम SBI बैंक को लिख रहे थे, SBI बैंक आनंद बाखरोल, ऐसा हमने जो लिख दिया वो एड्रेस आ गया। फिर हम देखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से हमें सैल्यूटेशन देना पड़ता है। सो ये पोर्शन जो है हमारा यहाँ का पोर्शन माना जाता है। सो वी कैन से दैट कि ये पोर्शन हमने डिटेल में देखा। सो यहाँ तक का पोर्शन हमने देखा, का मतलब फर्स्ट हेडिंग, डेट, ये सारी चीज़ें लेफ्ट में ही मेंटेन किया गया। सैल्यूटेशन के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अगेन नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ? ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। सैल्यूटेशन के बाद अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं इरेज कर देती हूँ। सो नेक्स्ट सैल्यूटेशन के बाद आप देख सकते हो कि एक लाइन लीव किया गया। उसके बाद हम जो है बॉडी स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से हम जो है लेटर राइटिंग, रिस्पेक्टेड सर, टीचर्स, यानी जो भी हम पोर्शन के लिए आए रिस्पेक्टेड सर लिख के हम जो बॉडी क्यों लिख रहे हैं कि वी वॉन्ट टू इंक्वायर अबाउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम योर बिजनेस फर्म। इस
तरीके से जो भी टॉपिक के अंदर हम लिख रहे हैं उस टॉपिक का हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे ये पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा जो लेटर है वो लेटर हमने पूरा डिटेल में लिख दिया। लेटर पूरा डिटेल में लिखने के बाद अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रखना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमें क्या करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमें बताना है कि रिस्पेक्टेड सर योर सिंसियरली थैंकिंग यू। उसके बाद हमें सिग्नेचर करना है, हमारा नाम का जो सिग्नेचर होता है वो, और फिर हमारा नाम और हमारा जो डेजिग्नेशन होता है वो हमें मेंशन करना है। और उसके बाद यू कैन सी दैट ये बॉक्स भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें जो है ये पोर्शन देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट कि हमारा जो ये पोर्शन है बॉडी ऑफ लेटर कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स, यानी सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स के अंदर हमें हेडिंग, कंपनी का एड्रेस, फिर डेट डालना है, फिर जिसको लेटर भेज रहे हैं उसका डेट, फिर सैल्यूटेशन करना है, फिर हमारा बॉडी ऑफ लेटर, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, फिर सिग्नेचर, फिर हमारा नाम एंड डेजिग्नेशन लिख के वो बॉक्स को क्लोज कर देना है। यहाँ पे एक फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल जो लेटर है ये कंप्लीट होता है। सो ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर। So let us see that in a very detailed manner. It is most popular method of letter writing. So ये एक popular type of method of letter writing माना जाता है। Inside address, salutation and main part of the letter जो है वो left side में देखा जाता है, जबकि date of the letter, complimentary close और signature जो है वो right side में देखा जाता है। पंचुएशन मार्क्स यूज किया जाता है इस लेटर के अंदर। ऑल डिटेल्स ऑफ द लेटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेटर सो इट गेट्स अ बैलेंस्ड लुक। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड आधी आधी चीजें बटी हुई है, इसलिए ये बैलेंस्ड लेटर की तरह दिखता है। दिस टाइप ऑफ लेटर शुड बी केयरफुली टाइप्ड। इस लेटर को कहीं ना कहीं केयरफुली यानी ध्यान देते हुए टाइप करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पोर्शन लेफ्ट में है और कुछ पोर्शन राइट में देखा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर। सो मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर। अगेन आई एम यूजिंग द ब्रश। ठीक है, ब्रश को यूज कर रही हूँ। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। सो सबसे पहले ब्रश जब भी आता है, आई हैव सीन ये थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो इसको ऊपर ही रखते हैं, इस तरीके से ही देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एज यूजुअल बॉक्स बनाना है। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स को बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें कंपनी का हेडिंग डालना है, ABCD कंपनी। उसके बाद कंपनी का एड्रेस 2 लाइन में लिखना है। ये लिखने के बाद एक लाइन हमें यहाँ छोड़ना है, फिर हमें डेट कहाँ मेंशन करना है, तो राइट हैंड साइड हमें डेट मेंशन करना है। उसके बाद इनसाइड लेटर, इनसाइड का एड्रेस मेंशन करना है। उस इनसाइड एड्रेस में हमें उसका डिटेल पूरा मेंशन करना है, यानी बॉक्स बनाने के बाद हेडिंग, सेंटर में हेडिंग के नीचे एड्रेस, राइट हैंड साइड डेट और लेफ्ट हैंड साइड इनसाइड एड्रेस आएगा। सो यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट होता है। सो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या है डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। सो लेट अस मूव ऑन विद द इनसाइड एड्रेस के बाद क्या दिया गया है। सो इंट्रेस्ट एड्रेस के बाद आप देखो तो सैल्यूटेशन दिया गया है। सैल्यूटेशन के बाद अगेन एक लाइन छोड़ा गया है। एक लाइन छोड़ने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्टअप होता है। सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर दोनों लेफ्ट हैंड साइड देखा गया है। सो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड खत्म होता है तुरंत हमें ऊपर बढ़ना है। जैसे ही बॉडी यानी हमें क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें हमने लिख दिया। वो लिखने के बाद अगर आप देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दिया जाता है, यानी थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, रिस्पेक्टफुली। फिर सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद अगेन यू कैन सी दैट एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है जहाँ आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन आपको लिखना पड़ता है। यानी आप हो सकता है ना कि परचेज मैनेजर हो या मैनेजर हो, इस तरीके का आपका डेजिग्नेशन होगा तो वो कंपनी में आपका क्या डेजिग्नेशन है ये और आपका पर्टिकुलर नाम, क्योंकि सिग्नेचर से नाम तो पता नहीं चलेगा, तो वो पोर्शन आपको मेंशन अप करना पड़ता है। सो जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप देखो तो अगेन यू कैन सी दैट कि हमारा ये जो बॉक्स है ये बॉक्स भी हमने यहाँ फिनिश अप किया है। सो इस तरीके से हमें एक ब्लॉक्ड स्टाइल ऑफ लेटर लिखने को मिलता है और लिखना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। सो डिटेयली आपने देखा हो तो डेट, ये सारी चीज़ें जो है राइट हैंड साइड पे, यानी डेट
और क्लोजर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ लेटर ये देखा जाता है, इसे मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल माना जाता है। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका chapters. I hope you all have understood the today's portion in a very well manner. So now let us move on with the further portion, which means a short summarization of the topic that we have seen today. Friends, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the style of writing a business letter. You know that business का जो tradition होता है या custom होता है या जिस तरीके से उनका business carry forward हुआ है उस तरीके से हर एक business का different type of letter writing का style देखा जाता है। Basically अपने अपने business custom और tradition के हिसाब से style forward किया जाता है और continuously ये style में एक format जो है वो maintain किया जाता है, जिसके अंदर हमने डिटेल में ये देखा कि 6 टाइप्स ऑफ बेसिक बिजनेस लेटर स्टाइल्स देखा जाता है, जो फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल था, दूसरा मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल था, फिर फुल्ली इंटेंडेड था, सेमी इंटेंडेड था, हैंगिंग इंटेंडेड था एंड नॉर्मा स्टाइल, यानी 6 स्टाइल्स में लेटर देखे जाते। बट हमारे अभी रिसेंट टाइम की अगर हम बात करते तो फुल्ली ब्लॉक्ड एंड मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, ये दो स्टाइल जो है कंटिन्यूअसली रेगुलर पैटर्न में बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है। सो ये दोनों स्टाइल के ऊपर हमने डिटेल में आज देखा था। फर्स्ट हम फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल की बात करेंगे। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल की अगर हम बात करते तो मॉडर्न स्टाइल जो है, अब भी मॉडर्न करंट में जो चल रहा है वो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल माना जाता है। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कोई पंक्चुएशन यूज नहीं किया जाता। फर्स्ट पोर्शन इज दैट। सेकेंड, जो भी डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सैल्यूटेशन, हम जो भी टॉपिक लिखते हैं वो सारा लेफ्ट हैंड साइड आता है, राइट हैंड साइड पे कोई चीज यूज नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लेटर जो है वो वन साइडेड लगता है, सेकेंड साइड बैक एंड रहता है, उसे हम यूज ही नहीं करते। रेदर देन दैट ये लेटर टाइप करना बहुत ही ईजी होता है, टाइपिंग के लिए एक ईजी मेथड माना जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल कर सकते हैं। फुल्ली ब्लॉक स्टाइल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमें हेडिंग डालना है। हेडिंग में कंपनी का नाम और उसका एड्रेस जो सेंटर में आता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इनसाइड एड्रेस और डेट आता है। इनसाइड एड्रेस मतलब जिसे हम भेज रहे हैं उनका एड्रेस और डेट लिखने के बाद हमें सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, वो भी लेफ्ट हैंड साइड ही शुरू होता है। हमारा जो पार्ट हम जिस लिए लेटर लिख रहे हैं वो बॉडी, यानी वो लेटर लिखने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और जो सिग्नेचर और जो नेम का पोर्शन होता है वो भी लेफ्ट हैंड साइड ही देखा जाता है। उस बॉक्स को फिर हमें, जो बॉक्स हमने स्टार्ट किया उसको क्लोज कर देना है। इस तरीके से जो है फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर लिखा जाता है। वही सेमी ब्लॉक्ड या मॉडिफाइड ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, ये थोड़ा फुल्ली ब्लॉक स्टाइल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पंक्चुएशंस यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारी चीजें यूज किया जाता है। सेकेंड, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कंटेंट देखा जाता है। डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर, ये 3 आइटम जो है कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड देखा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और बॉडी ऑफ द लेटर, ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड देखा जाता है। इसलिए एक बैलेंस्ड टाइप ऑफ लेटर माना जाता है। जब भी हम मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर लिखते हैं तब हमें थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, क्योंकि आधी आधी चीजें दोनों साइड बांटा हुआ है, ये देखा जाता है। तो किस तरीके से ये लेटर लिखा जाता है? सेम, हमें सबसे पहले एक बॉक्स क्रिएट करना है, क्लोज नहीं करना है, सिर्फ ऊपर का मार्जिन क्रिएट करना है। फिर हमें कंपनी का हेडिंग लिखना है, फिर यानी कंपनी का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है, फिर हमें उसका एड्रेस लिखना है, फिर हमें राइट हैंड साइड डेट मेंशन करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड हमें उसका इनसाइड एड्रेस लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमें सैल्यूटेशन करना है, फिर एक लाइन छोड़ के हमें जो है लेटर का बॉडी शुरू करना है। जैसे लेटर का बॉडी कंप्लीट होता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमें राइट हैंड साइड देना है, फिर सिग्नेचर और नेम ऑफ दैट पर्सन वो भी राइट हैंड साइड होगा। जैसे ये पोर्शन कंप्लीट होता है हमें फिर से वो मार्जिन को क्लोज कर देना। इसे कहीं ना कहीं हम जो है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल लेटर राइटिंग बोलते। तो यहाँ पे चैप्टर जो है कंप्लीट भी होता है। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। Rather than that, I hope that today's portion was an interesting video to you all. Until the next video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.